तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फियर और फोमो। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों तुम्हें फियर्स होते हैं, क्यों तुम्हें फोमो होता है, फोमो क्रिएट क्यों होता है तुम्हारे अंदर कि जल्दी जल्दी ट्रेड्स बाई करने, तुम्हें मार्केट में सिर्फ बाइंग करनी है और फॉर बाइंग करनी है मार्केट के अंदर, और दैट्स इट। तो इसी चीज़ का प्रॉब्लम और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फकिंग इंट्रो के। कौन इंट्रो बे, मैं हूँ ना डायरेक्ट तुम्हारे सामने। ठीक है, डोंट वेस्टिंग फॉर माई टाइम। तो समझते हैं ऐसा क्यों कि तुम्हें डर लगता है ट्रेड्स लेने तुम्हें मार्केट के अंदर। तो उसका देखो रीज़न है कि तुम है ना ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हो। अगर जो इंसान मार्केट के अंदर मैं खुद का बता दूँ, मैं पहले बहुत ओवर ट्रेडिंग करता था। एंड जैसे ही मुझे कोई मेरा सेटअप बनता था मार्केट में अंदर, लुक एट दिस, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेटअप तो बन रहा है। ठीक है, अब बन ही रहा है, एक चैनल बन रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ना, मुझे पता है कि मार्क को कहाँ तक ट्रेड लेना है, मेरे स्टॉप लॉस कहाँ तक होने वाले। यहाँ मेरी एंट्री रहने वाली है, टारगेट मेरा $1,20,000 के आसपास रहने वाला है। एस मेरा फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर तोड़ के भी निकल जाता है तो दैट्स इट। पर फिर भी मुझे मार्केट में ट्रेड लेने से डर लगता था। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि मैं मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग बहुत करता था। ओवर ट्रेडिंग समझ लेना है, बस लिखना लिख दिया है, बस वर्ड्स को पकड़ना, इसको मत पकड़ना। तो मैं पहले एक पैनिक, एक डर लगता था मार्केट के अंदर। कभी कभार फियर हो जाता था मुझे कि यार ये पोजीशन छूट जाएगी यहाँ पे ट्रेड लो, ये पोजीशन छूट जाएगी यहाँ पे ट्रेड लो। फकिंग मैन, पता है इसमें क्या होता था कि ट्रेड्स तो ले लेता था मैं पहले, लेकिन फिर उसके बाद जो लॉसेस होते थे, उस लॉसेस को देख देख के एक मन में ना डर घुस गया था मेरे अंदर। ठीक है, एक फियर होने लग जाता था, जैसे डर लगने लग जाता था कि ये ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ। एक साइकोलॉजिकल डर होता है ना, इसमें लॉस हो जाएगा। तो ये होता था। तो फिर मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा, जो कि मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज़ें होती है। तो होती क्यों है पहले वो समझते हैं, जो कि तुम्हारे सामने है ओवर ट्रेडिंग। ये फियर जब आता है, ठीक है, तब जब आपको लालच आता है मार्केट के अंदर, जब भी आप लालची हो गए ना, जब आपको डर लगना चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई ट्रेड मान लो, यहाँ तो फिर सेटअप बन रहा है, मैंने बना लिया, बट यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है, लुक एट दिस, इस बीच में कोई सेटअप बन रहा है। यहाँ पे बस ये स्विंग कर रहा है मार्केट, यहाँ साइडवेज है मार्केट। ये साइडवेज मार्केट में कोई ट्रेड ले सकता है? कुछ नॉट। बट जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनका एक प्रॉब्लम है कि उन्हें हर बार ट्रेड लेना है बिना मतलब के कहीं भी। मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी, छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, व्हाट द फक मैन, वो तो क्या 2-3 कैंडल पकड़ने के लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू किया है क्या? नहीं, मुझे कमेंट करके बताना अगर तुम चूतिया हो। 2-3 ट्रेड्स 2-3 पॉइंट के लिए चालू किए हो अपनी ये जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी, तो बंद कर दे भाई। क्योंकि मार्केट के अंदर अपने को ये 2-3 पॉइंट्स नहीं पकड़ने होते, अपने को नीचे से लेकर ऊपर तक पकड़ना होता है मार्केट के अंदर। ये कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 40 से 50% स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बता रहा हूँ। स्कैल्पिंग के अंदर पॉसिबल मत रखना ये चीज़ें, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बता रहा हूँ। तो अगर तुम एज अ स्विंग ट्रेडर हो, सिर्फ मार्केट में ये 2-3 पॉइंट्स पकड़ने के लिए साइडवेज में भी एंट्री ले रहे हो, तो तुमसे बड़ा फक ऑफ माइंड कोई भी नहीं हो सकता है। ये अपने भेजे में डाल लेना मेरी बात को। क्योंकि यार एक स्विंग ट्रेडर मतलब क्या? स्विंग ट्रेडर मतलब वो होता है जो मार्केट में पैशंस रखे, मार्केट के साथ चले, ट्रेंड के साथ चले, ट्रेंड को फ्रेंड बनाए, वो होता है स्विंग ट्रेडर। पैशंस रखना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग में भाई। जैसे कि तुम्हारा फंड है 1,00,000 रुपये, मान लो, ठीक है, 1,00,000 का तुम्हारा फंड है। अब तू क्या 1,00,000 मार्केट में लेके आया और उस 1,00,000 से क्या 1,500 रुपये कमा के लेके जाएगा? हैं? अबे इससे मेरा खुद का जो स्टॉप लॉस मैं लगाता नहीं हूँ क्या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस, फिर भी मेरा जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना वो 7,000 के आसपास होते हैं मेरे स्टॉप लॉसेस। क्यों? जो मैं लगाता हूँ, एक साइकोलॉजी माइंड में लगा के रखता हूँ कि इससे नीचे गया ना तो फिर मैं होल्ड ही रखूँगा उसको। मैं कभी भी स्विंग ट्रेडिंग की मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो कि
बिलियंस, बिलियंस की तो नहीं बोल, हाँ डॉलर्स की, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, जो कि 90s में एक ट्रेडर थे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, तुम रिसर्च कर लेना जाके, एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने 11 लाख रुपए से 18 मिलियन डॉलर्स, मतलब सॉरी 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 11,000 डॉलर से 18 मिलियन डॉलर्स अर्न किए थे। कहीं से? स्विंग ट्रेडिंग से। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग फेवरेट है मेरी। और उन्होंने उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे ट्विटर वगैरह है, बट उस टाइम पे उन लोग वो ये बोलते थे कि जब तक तुम मार्केट को फ्रेंड नहीं बनाओगे ना, तो मार्केट लेके रखेगा तुम्हारी। तो सबसे पहले अगर जब भी तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहले मार्केट को फ्रेंड बनाओ, ट्रेंड्स को फ्रेंड बनाओ। अगर तुम ट्रेंड के अपोजिट चलोगे ना, तो तुम्हारा स्टॉप लॉसेस और लॉसेस करने से कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें। तो फियर क्या होता है तुम्हें? क्योंकि तुम स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो और साथ के साथ तुम छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ रहे हो मार्केट में। अबे 1 लाख रुपए लेके आया, क्या 1500 रुपये कमाएगा 1 लाख से? वो द फकिंग शिट। अपना टारगेट रख 1 लाख से ज़्यादा भी नहीं ना, तुम पर ट्रेड के अंदर 15,000 का प्रॉफिट तो मैक्सिमम होना ही चाहिए तेरा, ठीक है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब तू एक मोमेंटम स्टॉक्स या फिर मोमेंटम कॉइन पकड़ेगा। क्रिप्टो मार्केट में है या फिर इंडियन मार्केट में है तो स्टॉक्स को पकड़, मोमेंटम स्टॉक्स या मोमेंटम कॉइन्स को। छोटे मार्केट में आए ना तो पॉइंट्स ग्रैब करना चालू कर, पैसे ग्रैब मत कर, क्योंकि पैसे से इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में परसेंटेज। क्रिप्टो मार्केट में परसेंटेज के हिसाब से पैसे देखे जाते हैं, तो परसेंटेज रख, पैसा मत रख, क्योंकि तू जितना परसेंटेज रख रहा है ना, उससे कम पैसे में तू खुश होकर मार्केट से बाहर निकल जाएगा। ये 2-3 कैंडल तेरे को उतना पैसा बना के दे देगी जितना तू एक्सेप्ट नहीं करता। बट अगर तू परसेंटेज के हिसाब से मार्केट में चलता है, जैसे कि मेरा टारगेट है कि 84% में, सॉरी 48% 0.76% में मार्केट से बाहर लेके जाऊंगा, तो अनएक्सेप्टेबल कितना? 1 लाख लगाए 48,000, तेरा टारगेट कितना था? 15-16 हज़ार रुपये। 48,000 मार्केट तेरे को खुद दे रहा है। तो मार्केट में आओ ना, तो ओवर ट्रेडिंग की बजाय परसेंटेज और एक ट्रेडिंग प्लान बना के आओ मार्केट में। जब भी स्विंग ट्रेड करो एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, खुद के स्ट्रॉन्ग सेटअप पे ट्रेड्स ले। अगर तब भी तेरे को ऐसी फीलिंग आए ना, डर लगना चालू करे, तो समझ जाना कि तू अभी भी ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। क्योंकि मेनली लोगों में फियर तब आता है जब लोग ग्रीडी होते हैं। जब तुम लालची होते हो ना, तब तुम में फियर आता है। और वो एक बार में नहीं आएगा, वो धीरे 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 करके आएगा। कोई भी चीज़ एक टाइम में ग्रैब नहीं करता अपना ह्यूमन माइंड, धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में तुम्हें परेशानी देता है ये। तो जब भी तुम्हें लालच आए ना, तब डरो, लेकिन इस वाले डर से मत डरो कि ट्रेड ले लेंगे तो लॉस हो जाएगा, जो कि होगा, क्योंकि तुम वहाँ पे लालच कर रहे हो। ये इस माइंड सेट से हो मार्केट में कि अगले 15 दिन के अंदर सिर्फ एक ट्रेड लेना और 15 दिन तक मार्केट को वॉच करना है। अगर और कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अलग जगह पैसा डालो, लेकिन ये रखो कि 1 साल के अंदर, जैसे कि मैं खुद अभी 7वां महीना चालू होने वाला है, पूरे 7 महीने के अंदर सिर्फ मैंने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ओनली फॉर 1 ट्रेड किया है, ठीक है। मतलब 1 ट्रेड तो नहीं बोल सकता, इंडियन क्रिप्टो के अंदर एक ही ट्रेड किया अभी तक मैंने, ठीक है। और वो ट्रेड कंटिन्यूसली चल रहा है, उसे एग्जिट नहीं किया है मैंने। और वो ट्रेड लिया कब था पता है मैंने? वो ट्रेड मैंने लिया था जब ये साल स्टार्ट हुआ था। और वो पोजिशनल नहीं बोल सकते, वो स्विंग ट्रेडिंग ही है, अभी भी स्विंग्स ही चल रही है। वो पोजिशनल जब होगी, जब उसको 1 साल कंप्लीट या फिर 8-9 महीने कंप्लीट हो जाते तब। अभी वो स्विंग्स में ही चल रहा है। और स्विंग ट्रेडिंग का रूल है ये कि अपने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये है कि पहला रूल तो ट्रेंड को फॉलो कर, दूसरा कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो तुम्हें 10 से 15 दिन का टाइम लगता है प्रॉफिट आने में, एक ट्रेड को मूव करने में, ठीक है। 10 से 15 दिन भी लग सकते, 6 से 7 महीने भी लग सकते, लेकिन अगर 7 से 8 महीने भी लग सकते। और अगर 9 से 10 महीने हो गए तो समझ लो पोजिशनल ट्रेड बन चुका है, क्योंकि साल आने वाला है। ऐसा होता है। तो तुम्हें डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का कि तुम स्विंग ट्रेडर हो, लेकिन तुम स्विंग ट्रेडर नहीं, अगर तुम स्कैल्पिंग या इंट्राडे भी करते हो तो भाई मार्केट के अंदर है ना, तू बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना चालू कर। अगर इंडियन मार्केट में करता है, अगर क्रिप्टो मार्केट में करता है तो परसेंटेज बनाना चालू कर। अगर 1 लाख रुपए तेरे पास है तो 1 लाख में से 50,000 तू एक साइड में रख दे, जैसे कि 1 लाख का फंड है तेरे पास, ठीक है। 1 लाख का फंड है तेरे पास,
अब उस 1 लाख के फंड में से 50,000 तो है ना किसी कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दे, जैसे क्रिप्टो BTC हो गया या फिर इथेरियम हो गया, सोल हो गया, जो भी है। और 50,000 से तो है ना ट्रेड्स कर मार्केट के अंदर बैठ के, 50,000 में मार्केट्स में ट्रेड कर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक तो पहला चीज़ कि अगर गलती से तेरा जो भी है तो स्टॉप लॉस वगैरह लगाते तो हिट हो जाता है, तो तेरा पूरा पैसा तो दिख जाएगा नहीं, ठीक है। और तू 50% से ट्रेड कर रहा है, मतलब 100% कैपिटल था, उससे 50% में ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ ठीक है, तेरे को पता है कि तेरे को रिस्क खा लेना है। यहाँ पे पैनिक कम हो जाता है क्योंकि 50% पैसा अपन हटा चुके हैं। बट वहीं 90% लोग क्या करते हैं कि मार्केट में पूरा 10,000 रुपये लेके आते हैं और वो 10,000 के 10,000 मार्केट में लगा देते हैं और उनका हो जाता है लॉस। क्यों? क्योंकि ये भाई ऐसा ही नहीं लगाते मार्केट में। तो सबसे पहले तो अगर तुमको ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो बेटा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आओ तुम, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा, तुम स्ट्रेस कम रहेगा। इंट्राडे के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है बट तुम्हें लाइव आवर्स में प्रॉफिट निकालना रहता है। अगर तुम्हें पैनिक हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं अब नहीं हो सकता मेरे से, या फिर तुम्हारी फट रही है ट्रेड लेने से, तो तुम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आ जा। तो यहाँ पे तेरे को सोचने का भी टाइम मिलता है। और मैंने बता ही दिया है कि तेरा लॉस, तेरे को डर क्यों लग रहा है ट्रेड लेने पे कि तेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तेरे को ग्रीड, लालच है तेरे मन में। तू हर खाई भी पैसे, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड चल, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली ट्रेड तो मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी तू यहाँ पे ट्रेड ले लेगा। इट्स अ फकिंग ओवर ट्रेडिंग, ये आदत बन चुकी है तेरी, इसको छोड़ हटा। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि स्विंग ट्रेडिंग कितने टाइम की होती है, डर तुम्हें क्यों लग रहा है, ठीक है, और कितना पैसा लाओगे और कितना पैसा लगाना है। तो आज की वीडियो में बस यही समझा, ये मेरे मन की बातें थी जो मैंने तुम्हें बताई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय बाय। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का, सब्सक्राइब करके जाना गाइस, बाय।